इस मैच के बल्लेबाजी देखिए मैदान के ऊपर उतरते ही उन्होंने बल्लेबाजी दिखा दिया कि कहते ना उतार दो वो चिड़िया जो रातों में खनकती हैं और दिखा दो वो बल्लेबाजी जो जॉस बॉटलर में झलकती है। एक बॉटलर इनिंग्स खेल दिया यहाँ पर तेजस ने। देखिए 14 गेंद के बाद 42 रनों का इनिंग्स और इस मैच के मैन ऑफ द मैच। चलिए यहाँ पर 20 मिनट का वक्त है एक इनिंग्स के लिए। अंपायर आप टाइमिंग लगाकर मैदान पर उतरिए। एक इनिंग्स 20 मिनट का। और तेजस आइए मैन ऑफ द मैच। और रुपेश जी मैन ऑफ द मैच देकर लीजिए। हमारे देखिए सबके लाडले प्यारे यहाँ पर और तेजस देखिए बिल्कुल जॉस बॉटलर इनिंग्स देखने को मिला उनको ताबड़तोड़ यहाँ पर शुरुआत से ओपनिंग में उतरे थे बल्लेबाजी के लिए। छक्के देखिए 6 छक्के दागे। तेजस देखिए इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने। और रुपेश जी गायकर देखिए इस टूर्नामेंट के लाडले प्यारे और उनकी तरफ से देखिए यहाँ पर नवाजा जा रहे हैं। चलिए भाई जल्दी उनका एक फोटो तस्वीर लीजिए। इतनी अच्छी इनिंग्स खेल के दिए। इंटरनेट का जमाना है। देखिए तेजस के चेहरे पे मुस्कान है। 42 रनों का एक 42 रनों का कमाल का इनिंग्स। बेस्ट ऑफ लक देना चाहूंगा आगे की मैच के लिए। लेकिन उसके साथ साथ चलेंगे अगला मैच के लिए फिर से एक बार राहुल भुरसर के पास। तो चलिए राहुल चौहान। थँक्यू सो मच बाबूसा. 4 ओव्हरचा हा सामना असेल. दुसऱ्या फेरीतील ही पहिली मॅच असणार आहे. आणि पहिला चेंडू दरम्यान आलाय डॉट. षटकामध्ये बघतो आपण गोलंदाज आपण सागरनं या दरम्यानचा फटका चांगला शॉट साठी जागा बनवली. पाठवला चेंडू या दरम्यान लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जबरदस्त आपल्याला फटका पाहायला मिळतोय. 6 धावा षटकार. या फटक्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळली. ऑफस्टिक वरती शपल झाले आणि चेंडूला पाठवला लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा मोठा फटका षटकार. संघाची धावसंख्या 6. बेळवली विरुद्ध शिरगाव अशी ही लढत आपल्याला मात्र पाहायला मिळेल. मैदानाच्या आतमध्ये एक चांगली मॅच होईल. दरम्यानचा हा फटका हवे तर मिस्तामिंगे शॉट आणि तिथे झेल खाली फिल्डर देखील उपस्थित आहेत. परतावा लागेल सागरला. मैदानाच्या बाहेर लागणार हा शिरगाव टीमला पहिला धक्का. डीजे
नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये उमेश, न्यू मॅन इन, नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावरती. ओव्हर द विकेटना चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो कुंदनसाठी. सुंदर गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. खूप चांगलं षटक सागरनं टाकलं होतं. निर्धाव षटक टाकण्याचा नक्कीच पराक्रम या स्पर्धेमध्ये झाला. निर्धाव आणि विकेटची हॅट्रिक देखील करणारा हा खेळाडू आहे. एकमेव असा खेळाडू ज्यानं विकेटची हॅट्रिक कंप्लीट केली आहे आजच्या दिवसामध्ये या स्पर्धेमध्ये. चांगला सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. ओव्हर द विकेट दरम्यानचा अजून एक चांगला चेंडू. काय गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. विकेट टू विकेट गोलंदाजी. पहिल्या देखील मॅच मध्ये कमाल धमाल गोलंदाजी झाली आणि या देखील महत्वाच्या मॅच मध्ये आपण बघतो अप्रतिम ही गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. या पुढच्या दोन्ही टीमनं सज्ज राहायचे टॉस साठी. छत्रपती शिवाजी महाराज चौक विरुद्ध विकास सीसी मानकिवली या पुढची आपल्याला लढत पाहायला मिळेल. दोन्ही टीमच्या कॅप्टन सज्ज राहायचे टॉस साठी. अजून एक चांगला चेंडू. धाव घेण्याचा प्रयत्न डायरेक्ट हिट केला जाईल का नाही, तर एक धाव इथनं मात्र घेतली जाईल. एक रिस्की सिके सिंगल लेग बायचा इशारा अंपायरचा आलाय. इथनं बघतो आपण षटक क्रमांक कंप्लीट झाला आहे पहिलं आणि पहिल्या षटकाच्या अखेरी संघाची धावसंख्या फक्त आणि फक्त 7 धावा धावफलकावरती. चांगली या दरम्यानची बघतो आपण ही गोलंदाजी. सागरच्या बॅटमधून षटकार आला होता पण त्याच्यानंतर काय गोलंदाजी केली या षटकामध्ये सागरनंच अप्रतिम. राजेश गोलंदाजी मार्क वरती. यावेळेचा हा फटका आहे चांगला. तिकडे फिल्डर उपस्थित असते तरी देखील मात्र असा हा धावा मिळणार असत्या. खूप चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतो. चेंडू लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार. षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 13 आपल्याला पाहायला मिळते. चांगली मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. दोन चांगल्या टीम आमने सामने आल्यात. बाकपुढे जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. लाईन खराब आहे. व्हाईट बॉल. एक्स्ट्रा धावीत नाही मिळते. एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या एक पुढे जाते. धावफलक आपल्याला पाहायला मिळतोय 14 वरती. 14 धावा स्कोर बोर्ड वरती. षटक क्रमांक दुसरा. राजेश या षटकामध्ये 4 ओव्हरची ही मॅच आहे. आज या स्पर्धेचा पहिला दिवस आपल्याला पाहायला मिळतोय. दरम्यानचा चांगला फटका इनफिल्डच्या वरून. खूप चांगला फटका खेळलेत. भरपूर वेगान तिकडे मात्र फिल्डर येत आहेत. चेंडूची उचलून फेक करतायत. तोपर्यंत 2 धावा इथनं मिळतील. दोन्ही फलंदाज खूप चांगल्या प्रकारचं कॉम्बिनेशन आपल्याला पाहायला मिळतं. धाव घेण्यासाठी कॉलिंग देखील महत्वाचे. ती कॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळते. 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 पुढे जाते. 16 धावा स्कोर बोर्ड वरती. 16 इन बोट. लॉस ऑफ 1. पुढचा चेंडू ओव्हर द विकेट. चांगली गोलंदाजी आणि सन्मान देत असताना आता मात्र फलंदाज देखील, कारण का चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला भेटला. चेक करत असताना शॉट दरम्यान सिंगल मिळते. सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 17 वरती आपल्याला पाहायला मिळते. 17 लॉस ऑफ 1. 17 धावा स्कोर बोर्ड वरती आहेत. षटक आपल्याला पाहायला मिळते. दरम्यानचं दुसरं.
बॅकफुटला जाऊन या दरम्यान कट केला, डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न केला, सिंगल धाव कंप्लीट झाली आहे. दुसरीचा प्रयत्न असेल का? यस असेल, नक्कीच या 2 धावा मिळतील आणि या 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 पुढे जाते. धावफलक आपल्याला पाहायला मिळतोय 19. कोणावीस धावा स्कोर बोर्ड वरती आहेत. राजेश ओव्हर द विकेट ना टॉप एज मिस्तामिंगे, शॉर्ट पॉइंटला कुठली चूक होणार नाहीये, फलंदाज बाद. ठीक आहे, या चेंडूनंतर आम्ही पाणी पाठवतो. दरम्यानचा चांगला चेंडू, तेवढा चांगला फटका देखील. ऑन ट्रायचा बॅकलिपला खाई ठेवलं, चांगला फटका आपल्याला पाहायला भेटला. तोपर्यंत एक धाव येत ना मी इथे आणि या सिंगलच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या एकूण पाहायला मिळते स्कोर बोर्ड वरती 20. बघा, यापुढे डिन्स ब्रेक होणार नाही या गोष्टीची नोंद घ्या, कारण का सामने आपल्याला भरपूर खेळवायचे आहेत. हा शेवटचा या मॅचला होईल, पुढच्या मॅचला होणार नाही. तर 2 ओव्हरचा खेळ संपला बघा. या मॅच मध्ये डिन्स ब्रेक असणार आहे, मात्र पुढच्या मॅच मध्ये डिन्स ब्रेक होणार नाहीये, कारण का मॅचेस भरपूर आहेत. रुपेश जयकरा पण उद्या काळजी घ्या, उद्या 9 वाजता सामना सुरू करा. फुल टॉस आहे, त्याच्यामध्ये जास्त काय फायदा घेता आला नाही. ऑनड्रायचा हा फटका डीप मध्ये स्वरागला फिल्डर उपस्थित आहेत. फिल्डिंग चांगली झाली, चेंडू शोधून फेक करेपर्यंत सिंगलच रणनीत मिळेल आणि सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 21 वर. 21 इन अ बोट, 21 धावा स्कोर बोर्ड वरती. तिसऱ्या षटकाला सुरुवात झाली. गोलंदाज तुषार आपल्याला पाहायला मिळतात. षटकामध्ये गोलंदाज, स्ट्रायकिंगला फलंदाज आहेत बली पवार. पुन्हा एकदा एक चांगला फटका, तिथे फिल्डिंग खराब झाली आहे. चेंडू शोधून फेक करेपर्यंत 2 धावा कंप्लीट झाल्या आहेत आणि 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 पुढे जाते. धावफलक आपल्याला पाहायला मिळतं स्कोर बोर्ड वरती 23. दरम्यानचा हा देखील फटका आहे, चांगला धावा देखील चांगला मिळतील. जाईल चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चौकार.
पंकज भोये आपण संपर्क साधायचे. पंकज भोये आपण संपर्क साधायचे बरोबर आमच्याशी. एकच धावेत नमेल सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 28 वरती आपल्याला पाहायला मिळते. यापुढच्या दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला लवकरात लवकर टॉस साठी यायचे. चला अजिबात वेळ न घेता आपण टॉस साठी या प्लीज. ओव्हर द विकेट फटका तर चांगला आहे. तिकडे फिल्डर फक्त बघत राहणार आहेत. जाईल चेंडू हा देखील बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चांगली बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते आणि अशीच बॅटिंग करावी लागेल. बिग 6. चला आपण टॉस करू. 4 ओव्हरची यापुढची मॅच असेल. दोन्ही टीमच्या कॅप्टन इथे उपस्थित आहेत. चला मॅच बॉल आलाय तो घ्या आपण. संघाची धावसंख्या षटकाराच्या मदतीनं 34 धावा स्कोर बोर्डवरती. षटक क्रमांक 30 मार्ग असते. एक चांगली धावसंख्या आपल्याला शिरगाव टीमची पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू ओव्हर द विकेटनं क्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला फलंदाजानं. चेंडू आणि बॅटचा दरम्यान संपर्क आला नाही. लेग बायचा इशारा. तर विकास TC मानकिवली संघानं टॉस जिंकला आणि ते करतील पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग. बॅटिंग करणार आहेत. एक गावेगांडी आणि केस निर्णय त्यांचा असेल. संघाची धावसंख्या 35 वर आहे. अजूनही एका षटकाचा खेळ बाकी असायला अजिबात वेळ नाही घेता आपण लवकरात लवकर फिल्डिंग लावून घ्या. अंतिम षटकाला सुरुवात संघाची. या दरम्यान धावसंख्या तर आपल्याला चांगली पाहायला मिळते 35. ओव्हर द विकेटने यावेळेचा फटका हवे तर मिस टायमिंग शॉट. झेलची संधी आहे. झेल तिथं पकडला जातोय. तिकडे फिल्डर होते अजय आणि अजयने खूप चांगला झेल पकडला. फलंदाज बाद. नवीन फलंदाज बाबू. भोले पंकज आपण संपर्क साधायचा लगेचच. मानकिवली या दरम्यानचा हा फटका हवे तर मिस टायमिंग आहे शॉट. पुन्हा तिथे फिल्डर तेच उपस्थित आहेत. चूक होणार नाही. अजयनं अजून एक चांगला झेल पकडला आणि आता मात्र फलंदाजाला परतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर. 2 चेंडूवरती आले 2 विकेट्स ऑन हॅट्रिक. आमचे कॅमेरामॅन शुभम आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून.
या दरम्यानचा चांगला फटका आहे, तिकडे फिल्डर उपस्थित आहेत. फिल्डिंग भरपूर चांगली झाली आहे. चांगली फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळते. दोन धावेच्या मदतीनं तिसरा अंपायर कॅमेरा एकच आहे, तर बघूया जमलं तर आपण प्रयत्न करू. चला प्रयत्न आम्ही करतोय, बघूया. चला चौकार नाहीये. चला मॅचला सुरुवात करू आपण. मॅचला सुरुवात करूया आपण, चला प्लीज. या दरम्यान अजून एक आपल्याला चांगला चेंडू जर पाहायला मिळतो, चेंडूची उचलून फेक केली जाईल. तोपर्यंत 2 धावा मिळतील. 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 39. संघाची धावसंख्या एकदम आपल्याला 2च्या मदतीनं पाहायला मिळेल 41. 41 धावा धावफलकावरती आहेत. या पुढच्या दोन्ही सगळे कलाकार मंडळी चांगला चेंडू आणि फलंदाज बाद. जबरदस्त हा चेंडू होता आणि शेवटच्या चेंडूवरती आली ही विकेट. आणि अशा प्रकारे पहिल्या इनिंगचा पहिल्या डावाचा खेळ संपलाय आणि एकूण धावा बनवल्या गेल्यात पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना. दरम्यान शिरगाव टीमनं 41 आणि 42 टार्गेट या मॅच मध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी बेलवली संघाला. त्या धावा बनवल्या जातील की रोखल्या जातील आपण नक्कीच कॉम बॉक्स मध्ये करूया बदल. तुमच्यासोबत जोडले जातील आमचे सहकारी समालोचक मित्र बाबूसा. बचपन में लिखी कहानी मेरी, कैसे बदलती जवानी मेरी, सारा समंदर मेरे पास था, एक बूंद पानी मेरा प्यास था. तो यहाँ पर देखिए पूरा समंदर के जैसे यहाँ पर रन बनाया गया है. बस उस प्यास बुझाने की बात है. 42 रनों की टारगेट से, क्योंकि 4 ओवर का मैच है दोस्तों. कहते हैं ना, जितना छोटा मैच बनते जाएगा उतना दिलचस्प और होता जाएगा.
नमिक सर देखिए मैच का मजा ले रहे हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। बढ़िया निकम सर, बढ़िया बेहतर अंपायरिंग के काम मैदान के अंदर से, लेकिन उसके साथ साथ बात करेंगे राजेंद्र सर, उनकी भी तारीफ करना, सराहना करना चाहूँगा। और उनके साथ साथ बात करेंगे तो यहाँ पर तो चलिए बात करेंगे। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर ये चलिए छोटा गेंद क्रिकेट की भाषा में आप बैल मुझे मार, क्या यहाँ पर 6 रन या चौका देखते हैं अंपायर का डिसीजन, और ये चलिए अंपायर का डिसीजन आता हुआ 6 रन। और ये चलिए बात करेंगे बड़ी आसानी के साथ, देखिए यहाँ पर 1 रन। ओ हो, ये चलिए यहाँ पर हल्की सी खराब फील्डिंग, नजरे हटी, दुर्घटना घटी। अरे राहुल सर कहते हैं ना, अगर शेर के पूंछ पे पैर मारोगे तो पप्पी नहीं मिलेगा, सीधा झप्पी मिलेगा। अगर इसी तरह की फील्डिंग खराब हो तो फिर मैच निकलेगा। तो यहाँ पर तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा जोश में है लेकिन हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन जोश में कहते हैं ना, कभी कभी होश नहीं, संयम नहीं खोना चाहिए। और इसलिए अक्सर टूर्नामेंट में हम देखते हैं थोड़ा डगआउट भी थोड़ा दूर रखा जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, नजदीक क्योंकि ये क्रिकेट सीजन का शुरुआत है ना, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के काम कर रहे हैं। थोड़ा तो शोर शराबा होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हवा में गेंद है, काफी समय लहरता गया, लेकिन टेनिस गेंद का बाउंस को नहीं पहचान पाए। यहाँ पर 1 बाउंस फॉर थोड़ा देखिए आदत हो गई है जेजे की तरफ, हम चौके छक्के के बाद रुक जाते हैं। कहते ना 1000 बूंद चाहिए एक समंदर बनाने के लिए, यहाँ पर एकाक रन एकाक चौके छक्के से नहीं, काफी कुछ उसके साथ जोड़ना होगा आपको। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गए यहाँ पर 14 रन। तो चलिए कुणाल जी फिर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। देखिए हवा में गेंद है, फील्डर इस बार यही बात कर रहा था कि अब 1000 बूंद चाहिए एक समंदर बनाने के लिए। और यहाँ पर अच्छा शुरुआत में कहूँगा, अच्छा स्टार्ट, 14 रन आने के बाद पहला विकेट गवाए। अगर इसी औसत से रन रहा तो फिर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा ये मैच, तीसरा ओवर या चौथे की स्टार्टिंग में ही समाप्त हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर, देखिए टॉस जीतने वाली टीम की तरफ चलते हैं। पहले एक मरतबा वेल्लूर टीम ने टॉस फील्डिंग लिए थे और रन देखिए लुटाए थे 41 रन, और जीत के लिए 42 रनों का उनके सामने टारगेट था। और यहाँ पर इस टारगेट को देखिए बड़ी आसानी थोड़ा बना रहे हैं सिरगांव टीम। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर नाखुश रहेंगे यहाँ पर शुरुआत में। और राहुल सर देखिए यही वेलोली टीम है तो पिछला मैच देखिए फंसे थे मुकाबला में, शायद वहां पर लग रहा था एक समय क्या मुकाबला को बचा पाएंगे, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर उनके बल्लेबाजों ने गेंदबाजों ने दोनों संतुलन गेंदबाजी देखने को मिला। ऐसा नहीं कि गेंदबाजों ने ज्यादा रन लुटा दिए, ऐसा नहीं कि गेंदबाजों ने बहुत कुछ बचा लिए हैं, मतलब जहां भी उन्होंने जो भी रन लुटाए हैं ना, वो बल्लेबाज के अनुकूल है कि इतना रन तो आपको 4 ओवर में बनाना चाहिए। अगर यहाँ से आप रन नहीं बनाते हो तो फिर गेंदबाज से आप ज्यादा तो उम्मीद नहीं कर सकते हो, क्योंकि सामने वाला जो टीम आता है वो ऐसा नहीं कि रन बनाने के लिए नहीं आता है, वो भी रन बनाने के लिए आता है। तो वही हिसाब से 41 रन लुटाए कोई बुरा नहीं है, अच्छी गेंदबाजी तारीफ करना चाहूंगा। लेकिन बल्लेबाजी भी बड़ा अच्छा देखने को मिला, भले विकेट गवाए लेकिन जो रन बनना चाहिए था शुरुआत ओवर में, मिलिट्री पावर प्ले में कम से कम रन आना शुरुआत में, कहते ना आगाज अच्छी हो तो फिर अंजाम
बेहतर रहता है, तो आगाज अच्छा हो चुका है। लेकिन सिरगांव टीम देखते हैं यहाँ पर वो किस तरह की वापसी करते हैं। कहते हैं ना, सूरज जब डूबता है तो लाल लाल हो जाता है। अगर किसी टीम का विकेट शुरुआत में गिरता है तो उसका हाल बेहाल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर शुरुआत में विकेट नहीं देखते हैं, और यहाँ पर देखिए इशारा फील्डर के माध्यम से। चलिए, वहां पर भी एक होल्डेंडर है वहां पर स्टेज पर, वो भी बता सकते हैं। कोई दर्शक है वहां पर, दोनों बाजू में दर्शक हैं। नजदीकी मामला है, जो भी है नजदीकी मामला है। बिल्कुल, अंपायर यहाँ पर नजदीक गए हैं। कभी कभी क्या होता है, बाउंड्री लाइन के इतना करीब गिरता है ना, हल्की सी धूल उड़ता है, लेकिन अंदर रहता है लाइन। कभी कभी अगर पूरा लाइन पे गिरता तो फिर बहुत जोर धूल, अगर लाइन के उस तरफ गिरा होगा तो फिर 6 है, अगर इस तरफ गिरा तो चौका है। थोड़ा डिसीजन क्लोजिंग है, लेकिन जो भी डिसीजन है, जो सामने दर्शक हैं। तो चलिए, यहाँ पर अंपायर का डिसीजन थोड़ा सा यहाँ पर पेंडिंग है निश्चित रूप से। यहाँ पर कुछ तीसरा अंपायर से देखिए, कैमरा यहाँ पर एक है, लेकिन थोड़ा सा सहारा मिला है। लेकिन फिर भी देखते हैं, रुपेश जी भी यहाँ पर पहुंचे थे। चलिए, थोड़ा रुपेश जी जो भी डिसीजन है थोड़ा जल्दी ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद भी 2 मैच खेला जाना है। थोड़ा सा यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का सारा सहारा लेके अंपायर उतरे हैं, और वहाँ पर आपस में चर्चा होगा, लेकिन जो डिसीजन होगा आपके सामने आगा। और वो डिसीजन को देखिए दोनों टीम को मानना होगा, जो भी डिसीजन आए।
तो चलिए बात है यहाँ पर बात करेंगे 6 रन, लेकिन फिर भी तारीफ करना चाहूंगा सिरगांव टीम का, बिल्कुल अंपायर का रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर 6 रन दिया गया, क्योंकि यही चीज होना चाहिए। क्योंकि डिसीजन देखिए, अंपायर तो दोनों पक्ष में नहीं जा सकते हैं, जो भी आपको मिलेगा निर्णय, एक निर्णय लेना पड़ता है और उसमें दोनों टीम को संतुलन रखना पड़ता है। अच्छा क्रिकेट से ऐसा अगर रहा तो बदलापुर का क्रिकेट बहुत आगे जाएगा। राहुल सर एक क्वालिटी क्रिकेट से समझता है कि खिलाड़ियों के अंदर कितनी क्वालिटी है, कितना इच्छा है क्रिकेट का, कितना रिस्पेक्ट है। देखिए यहाँ पर, और मैं हमेशा कहता हूँ इसकी मोहब्बत को जब आप बुरा मानते हो तो अंपायर के इसकी मोहब्बत को जब खुदा मानते हो तो अंपायर के फैसले को बुरा नहीं मानना चाहिए, और बिल्कुल वही देखने को मिला। अच्छा सोच, यहाँ पर तारीफ करना चाहूँगा दोनों टीम का, यहाँ पर मैं सराहना करना चाहूँगा। भला यहाँ पर छक्का मिला यहाँ पर, लेकिन से फील्डिंग वाली टीम का भी यहाँ पर हौसले की दाग देना चाहूँगा। गेंदबाज तैयार, और उस बार देखिए रिवर्स शॉट, और कितनी ऊंचाई, देखिए इसके लिए कितनी अभ्यास किए होंगे घर पे, यानी खुद के फील्ड पर, खुद के ग्राउंड पर अभ्यास के दौरान, और चौका आता हुआ। राहुल सर देखिए बात करेंगे ना हम, कभी कभी देखिए ऐसा हो जाता है, और पेसर में कहते ना, पेसर में कुकर और साउथ अफ्रीका टीम है, ये अक्सर सिटी बच जाता है। लेकिन हमारे डीजे मास्टर देखिए पूरी तरह से शांत हैं, यहाँ पर शाम का समय है, कोई बात नहीं, होता रहता है। ये क्या करना चाहते थे बल्लेबाज, पहले खेलना चाहते थे शायद ऑन साइड पर, फिर बल्लेबाज का लाइन को देखा गेंदबाज का, और काफी जल्दी पहचान, चहलकदमी कर रहे हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं जो गेंदबाज का है ना, उसका लेन को बिगाड़ना चाहते हैं, और ये भी मेरे हिसाब से कोई बुरा सोच नहीं है। अगर आपके अंदर वो टैलेंट, क्वालिटी है, आपको खेलने का वो ताकत है, अंदाज है, फिर आप ये चहलकदमी कर सकते हो, अक्सर खिलाड़ी करते हैं। और ये ओहो, ये चलिए यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी गलती। इसलिए कहते हैं ना, अंपायर का भी कोई कोई डिसीजन को मान लेना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कहते हैं ना हमारी खुद को जीभ को है ना मिठाई पसंद है, तो इसलिए देखिए अभी यहाँ पर फर्स्ट स्लिप पर क्या हाथ छुटाइए, तो अपने खिलाड़ी गलती कर बैठे। तो ये सब चीज़ थोड़ा सोचने वाली बात होता है हर टीम के लिए। मैं ऐसा नहीं कि ये दो टीम खेल रहे हैं इनके लिए जिक्र कर रहा हूँ, मैं पूरा टेनिस क्रिकेट को ये संदेशा देना चाहता हूँ, क्योंकि गलती हर किसी से होता रहता है ऊपर नीचे, लेकिन हमको क्रिकेट को आगे लेना है तो फिर हर चीज़ को आगे लेना होगा। कुछ बातचीत चल रहा है अंपायर से, तो चलिए गेंद की बात करेंगे। गेंदे देखिए 4 गेंदे हुआ है। चलिए आजकल क्या हो गया, तीसरा अंपायर का ज़्यादा सहारा लिया जाता है, और दोनों बल्लेबाज जाके बातचीत किए यहाँ पर, और नज़दीकी फील्डर देखिए थोड़ा सा कवर रखा गया है बाउंड्री लाइन पर। तो चलिए स्कोर की बात करेंगे। स्कोर 25 रन, बहुत अच्छा यहाँ पर स्टार्ट, और उसके बाद देखिए यहाँ पर AK-47 6 रन। क्या कमाल की टाइमिंग, देखिए जेवर हुई, तेवर हुई, और आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी। बल्लेबाज अजय के बल्ले से एक धमाका। कहते हैं ना, भूखा शेर हमला करता है, जख्मी शेर तबाही मचाता है, तबाही तबाही। और खेलने का अंदाज जी कुछ अलग रूप बदल दिया यहाँ पर। तो चलिए पुराना गेंद देखिए, ज्यादा उसे चेक करने का जरूरत नहीं है। राहुल सर क्या होता है, पुराना गेंद खेलकर मैदान से आया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे, ये बल्लेबाज देखिए दोनों यहाँ पर काफी कुछ काम बिगाड़ते हुए। 31 रन बन चुका है, तो जीत के लिए अभी देखिए 11 रनों का केवल जरूरत है, और फिर से उड़ाने का कोशिश। इस बार देखिए फील्डर हैं, ओ फिर से देखिए दूसरा गलती। सिरगांव टीम तो यहाँ से कहेंगे भाई शायद हमारा वक्त दिन आज अच्छा नहीं है। 42 रन देखिए ये कोई बुरा नहीं था, और आपने जो कैच छोड़े हो यहाँ पर, भलाई मैं कहूँगा रन आ चुका था, लेकिन कोई भी मौका नहीं देना चाहिए। कुणाल जी कहते हैं ना, अपनों को धोखा दुश्मन को मौका, ये कभी मत देना। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर 32 रन। थर्टी 33 रन बन चुका है, और यहाँ से बात करेंगे ना, 9 रनों का जरूरत है, आने वाला 12 गेंद बचा है। 12 गेंद 9 की जरूरत है, यहाँ से थोड़ा मुश्किल बनते जा रहा है। कहते ना, डाली पर बैठा हुआ परिंदों को पता है कि डाली कमजोर है, फिर भी उस डाली पर बैठा है, क्योंकि उसे डाली से ज्यादा
खुद के पंख पर भरोसा है। तो उसी तरह से देखिए 12 गेंद 9 रनों का जरूरत है। जानते हैं कि मुकाबला यहाँ पर हार के कगार पर है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर एक हल्के से उम्मीद रखे हैं, भरोसा रखे हैं, थोड़ा गेंदबाजी से बातचीत करते हुए फील्ड का सजावट कर रहे हैं। वो जानते हैं एकाक ओवर अगर अच्छा हो जाता है ना, फिर मैच में पलटवार हो सकता है। 12 गेंद 9 की जरूरत है। कहते ना इसकी मोहब्बत में एकाक थप्पड़ में ब्रेकअप हो जाता है। तो क्रिकेट में एकाक अच्छा ओवर से मैच फिर से वापस बिगड़ जाता है। राहुल सर कहते हैं ना इसकी मोहब्बत में एकाक थप्पड़ में ब्रेकअप हो जाता है। आपका हुआ कभी? तो क्रिकेट में देखिए एकाक खराब फील्डिंग, एकाक खराब ओवर से पूरी मैच का हालत बिगड़ जाता है। यहाँ पर 2 कैच देखिए छोटा यहाँ पर, और कैच छोड़ना तो लगभग हर कमेंटेटर नहीं, हर दर्शक भी जानते हैं, हर कोई बंदा जानता है कि मैच छोड़ने के बराबर हो जाता है। और आपने जिसको दिया मौका और उस मौके पे उसने दिया खूब चौका या छक्का। ये देखिए फिर की गेंदबाज, इनकी तो गेंदबाजी देखना पसंद करेंगे हर कोई। हमारे मनीष सर होते तो भूल भुलैया बढ़िया मस्त मतलब बात करेंगे। शायद उन्होंने अतुल पाटिल सापड़े शायद उसकी गेंदबाजी के उन्होंने वीडियो क्लिप बनाए थे। और ये चलिए थोड़ा बैकफुट से आके यहाँ पर स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे, ज्यादा यहाँ पर टाइमिंग संपर्क नहीं हो पाया। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर 34 34 रन। निकम सर देखिए कितने अनुभव देखिए उनका यहाँ पर काम आता हुआ। उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा जो सहारा लिए टेनिस क्रिकेट का, उसके बाद वहाँ तक पहुँचे, बातचीत किए। आज देखिए जो आयोजन करता हो थोड़ी सी राहत की सांस लेते हैं ना। देखिए पैसे तो पूरी उनकी तरफ से हर चीज डालना पड़ता है, लेकिन फ्लाइट क्या आमंत्रण दिया, थोड़ा सा अपील यहाँ पर कहा गया, लेकिन अपील को खारिज किया गया। राजेंद्र सर देखिए बात करेंगे, एक अच्छे क्रिकेटर हैं। और करजत तालुका की बात करेंगे ना, पहले ये मैन ऑफ द सीरीज बाइक इनका नाम है, और पहले 100 बात करेंगे 100 रन इनके नाम। तो चलिए अभी देखिए यहाँ से 8 रनों की जरूरत है, केवल ये ओवर में 1 रन आया। अभी गेंद की बात करेंगे, 9 गेंद 8 की जरूरत है। मुकाबला थोड़ा सा करीब आ रहा है, लेकिन एकाक चौके छक्के की जरूरत है। मनीष सर देखिए, मनीष सर अभी उनका हम जिक्र कर रहे थे, और सुबह के समय भी। और ये चलिए इस बार ऊंचाई लंबाई यही बात कर रहे थे कि एकाक टाइमिंग का जरूरत था। और ये देखिए उड़ाया गिली 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 चंपा, खोस हुए रंबा, गेंद गया लंबा, ठोकम ठोक डाली। तो चलिए चलेंगे थोड़ा मुकाबला की तरफ। मनीष सर बहुत दिल से आपका स्वागत, आपका जिक्र बिल्कुल आज हमारे रूपेश आयोजक हमारे रूपेश गायकर भी आपका निश्चित रूप से जिक्र कर रहे थे। आयोजक हमारे रूपेश गायकर जी भी बता रहे थे, आपके कमेंट्री की दाग दे रहे थे निश्चित रूप से, और शायद इस टूर्नामेंट में जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मुकाबला, थोड़ी सी माफी चाहेंगे दर्शकों को, हम पहुंच नहीं सके यहाँ पर छक्के के साथ मैच। हेलो